सभी को आज परम विदुषी माता सबरी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। माँ सबरी के जयंती के अवसर पर विश्व के सबसे प्रिय, सरल और दिव्य ग्रंथ जो जीवन में उतरे, अपने मानस में उतरे, ऐसी श्री रामचरितमानस में हम सब प्रवेश करते हैं और माँ सबरी प्रभु राम के बीच में हुए संवाद को गायन करते हैं। समझते हैं हो प्रभु का सुंदर सा दरबार सजा है, रामचरितमानस रखा है। कथा सभी लोग जानते हैं। माँ सबरी पूर्व जन्म में महारानी थी और ऐसी कथा आती है कि काशी नरेश की अर्धांगिनी थी। एक दिन माँ सबरी अपने झरोखे से देख रही है किस तरह गंगा जी में भक्त लोग, महात्मा लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। माँ सबरी ने अपने पतिदेव से कहा, महाराज मुझे भी वहां जाना है। महाराज बोले, महारानी आपकी कुछ मर्यादा है, आप वहां नहीं जा सकती हैं। बोले, महाराज ये कौन सा गलत काम है? तो इतना शुभ काम है, इतना अच्छा लग रहा है। महाराज बोले, आप महारानी हैं, आपके लिए कहीं भी इस तरह से जाना प्रजा के लिए असमंजस पैदा कर देगा। सबरी जी बहुत आग्रह करती है लेकिन नहीं। महाराज ने समझा बुझाकर सबरी जी को रोक दिया। सबरी जी ने भीतर भीतर ये प्रण लिया कि इस महल, इस अमीरी से तो अच्छा है हम गरीब होते, भगवान का भजन करते, इन महात्माओं के बीच में होते। और फिर समय आया, शरीर थका और शरीर छूटा और वही महारानी सबरी के रूप में एक गरीब के यहाँ जन्म लेती है। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, बचपन से भजन। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पिताजी ने सोचा विवाह कर दिया जाए बेटी का। विवाह तय हो गया। विवाह में बारातियों को भोजन करने के लिए तमाम जीवों को लाया गया, जिसका मांस बाराती लोग खाएं और फिर मस्ती में गुनगान गाए कि खूब खिलाया हो, खूब खिलाया। कुछ जगह भी है ये प्रथा। खैर, तो सबरी जी की माँ सबरी जी के बाल को संवार रही है, सुंदर से कपड़े लाई पहनने के लिए। तो सबरी जी ने पूछा, माँ आज विशेष प्रकार के कपड़े और आप मेरी विशेष सजावट क्यों कर रही हैं? माँ ने कहा, बेटा आपका विवाह होना है। बोले, माँ विवाह क्या होता है? सबरी जी की माता ने बताया, ये सब जो देख रही हो ना, ये बकरे, ये मुर्गे, ये सब जो रखे गए हैं, ये आपके विवाह में जो बाराती आएंगे उनको पवाया जाएगा। सबरी जी बोली, मेरा विवाह होगा और इनको, इसका मतलब इनको मारा जाएगा? बोले, हाँ माँ ये अच्छा नहीं है। एक विवाह होगा, इतनी हत्याएं होंगी, क्योंकि जीवन में सत्संग है ना। निवेदन किया, ना माँ इनको छोड़ दिया जाए। सबरी जी की माँ समझाती है कि पिताजी आपके नहीं मानेंगे। सबरी जी कहती, मैं समझाऊंगी। और फिर उन्होंने पिताजी को समझाया, लेकिन पिताजी डांटने लगे, तुम्हें क्या पता है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा कुछ स्टेटस है समाज में। और फिर जब पिताजी नहीं माने
तो सबरी जी ने भीतर भीतर विचार किया कि ऐसे विवाह से क्या फायदा, जो इतनी जीव की हत्याएं हुई और रात में घर छोड़ के निकल जाती हैं। भजनानंदी लिखते हैं, अरे रतिया में बबुनी उहे रैली, ना जाने कहवा गईली, रतिया में बबुनी उहे रैली, ना जाने कहवा गईली, चली गई। इधर सुबह हुआ, ढूंढने लगे लोग सबरी को। सबरी तो गई, बहुत दूर ढूंढा गया, नहीं मिली। और उधर सबरी माता चलती जा रही है, चलते चलते नदी पार कर गई, जंगल में गई। जंगल में एक आश्रम दिखा, उसी आश्रम के पीछे जाके छुपती है। समझती है इस आश्रम में कौन लोग रहते हैं, क्या है। रात में आश्रम के पीछे छुपती है, फूस का आश्रम के पीछे छुपती है, और दिन में जंगल में निकल जाती, कुछ भी खाती है, घूमती है। सुबह की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जब आश्रम में रहने वाले गुरु जी, उनके शिष्य गंगा स्नान को जाते हैं, उस समय वो आश्रम की सफाई करती है। जब कई दिन ऐसा हुआ तो आपस में आश्रम के शिष्यों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी सफाई कौन करता है, हम लोग आते थे तो करते थे, ये पहले हो जा रही है। गुरुजी ने बताया, पता लगाइए। एक दिन छुप जाते हैं सभी, और फिर सबरी माता आती हैं, झाड़ू लगा के जाना चाहती हैं, तभी सब दौड़ पड़ते हैं। सफाई करके जाना चाहती हैं, सभी दौड़ पड़ते हैं, और फिर ये देखती हैं तो भागती हैं। मतंग ऋषि गुरुदेव, जो आश्रम के संरक्षक हैं, वो आते हो, कहते बेटा मत भागो, रुक जाओ। सबरी माता रुकती नहीं है। मतंग जी भी उस दिशा में जाते हो, कहते बेटा घबराओ नहीं। तो सबरी माता बोलती है कि हे गुरुदेव, इस आश्रम में केवल पुरुष लोग रहते हैं, मैं स्त्री कैसे रहूंगी। मतंग जी बोलते हैं बेटा बेटी बनके। और फिर सबरी जी को धीरज होता है, मतंग जी लाते हैं, भजन करने लगती है माँ, और कहती हैं मुझे प्रभु के दर्शन कब होंगे। गुरुवर कहते हैं भजन करती रहो। समय गया और मतंग ऋषि बुजुर्ग हुए, शरीर शांत होने का समय आया, तो कहते हैं कि अब हमारा ये शरीर शांत होगा, शरीर का परित्याग होगा। सबरी माता रोने लगती, गुरुदेव अभी तक मेरा प्रभु का दर्शन नहीं हुआ और आप भी चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी। गुरुवर कहते हैं हे सबरी, यही भजन करना, एक दिन भगवान खुद चल के तुम्हारे पास आएंगे। और फिर भगवान की पहचान बताते हैं कि दो भाई होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, सब कुछ गले में क्या होगी, जटाएं होंगी, 5 पहचान बताते हैं। एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, बड़े वाले गोरे, छोटे वाले सांवले, बड़े वाले सांवले, छोटे वाले गोरे। और फिर इस तरह से शरीर शांत हो गया और सबरी मैया भजन करती है। और जब माता जानकी का हरण हुआ, भगवान ढूंढते ढूंढते सबरी मैया के आश्रम पर लक्ष्मण भैया के साथ पहुंचते हैं। सबरी मैया रोने लगती है पहचान के। फिर बहुत सारा वर्णन आता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए, और मुनि के बचन समुझि जिय भाए, सरसी जलोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपटाई। पहचान जाती है और फिर प्रभु के चरण में
चरणों को पकड़ लेती है, आंसुओं से भगवान के चरण को धो डालती है। नहीं, बाबा कथा सुनाते हुए माता पार्वती, देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, और सबरी फिर कहती है, अधम सिते अधम अधम हति नारी, तीन मह मैं मति मंद आघारी। हे प्रभु, मैं तो नीच से नीच नारी हूँ, और उसमें भी मेरे पास बुद्धि नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मन हुए भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे भामिनी, हे माँ, आप सुंदर हो, मुझे केवल भक्ति से नाता है, जात पात कुल धर्म और बड़ाई, धन, बहुत सारा बल, बहुत बड़ा परिवार, बहुत ज्यादा गुण और चतुराई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये सब कुछ हो लेकिन भक्ति नहीं हो तो बस वैसा समझना कि बादल हो और उस बादल में जलना हो, तो बादल किस काम का। और इस तरह से फिर सुंदर सा उपदेश देते हैं भगवान कि भक्ति किसे कहते हैं, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। इसको नौधा भक्ति कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपटत जिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिया हर सुन दीना, नौम ही कौ जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 प्रकार की भक्ति जो प्रारंभ में शुरू हुई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत यहाँ से होती, इसके पहले जो हमने किया वो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे जीवन में कोई संत हो, फिर उस संत के द्वारा हम सुंदर सी भगवान की कथा सुने, दूसरी भक्ति फिर गुरु
वो संत या कोई और हमें गुरु रूप में प्राप्त हो, उनकी सेवा करें और उनके अनुसार बताए अनुसार, वो जो शास्त्रों से बताएं उसके अनुसार हम गुणगान करें भगवान का, कोई कपट न करें। फिर उनसे जो मुझे मंत्र मिला हो, नाम मिला हो, उसका जाप दृढ़ विश्वास के साथ करें। फिर क्या होगा, पंचम में वो प्रकाशित हो जाएगा। जो वेद में भक्ति है ना, वो प्रकाशित हो जाएगी। छठदमशील विरत बहुकर्मा, आगे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं वो अपने आप हो जाती है, संतोष हो जाता है। और हे भामिनी, प्रभु बोले, हे माँ सबरी, आप में तो 9 की 9 है, और कोई नारी हो पुरुष हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप सबरी जी ने पूछा है भगवान से कि हे प्रभु, कोई आपको प्राप्त, अभी तो आप सशरीर हो, सदगुरु के रूप में हो हमारे सामने, लेकिन आप सशरीर सदगुरु के रूप में नहीं होंगे। तो किसी ने भक्ति की और उसका भक्ति पूर्ण हुआ, भगवान के दर्शन हुए, वो कैसे जानेगा? तो वहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान कि मम दर्शन फल अपरमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा जो दर्शन कर लेता है वो अपने सहज स्वरूप को जान जाता है। जो स्वयं को जान गया वो भगवान को जान गया, जो भगवान को जान गया वो स्वयं को जान गया, फिर तो उसका जीवन ही भजन है। ऐसा भगवान सुंदर सा उपदेश देते हैं। और फिर भगवान पूछते हैं, सीता जी के बारे में बताती हैं माता सबरी, और भगवान के रहते हुए सबरी जी शरीर का परित्याग करती हैं, विश्राम को प्राप्त करती हैं, मोक्ष को, भगवान के धाम को प्राप्त करती हैं। ये सुंदर सी कथा सबरी जी की है। हम जन्म दिवस के अवसर पर सबरी जी जैसा भजन करें। गृहस्थ जीवन में हो बहुत सुंदर है, जैसे भी हो, नहीं, हम भजन करें हो। और ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसी को भागवत में भी बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। आत्मा ने स्वयं, स्वयं का निवेदन है। इस तरह से 9दा भक्ति का उपदेश दिया। और माँ सबरी ने स्वयं के स्वरूप को जाना, परमात्मा को जाना, परमात्मा में विलीन हो गए। मतलब स्वीकार हो कि हम भगवान में ही हैं, जहाँ हैं भगवान में, जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं भगवान में कर रहे हैं, उनसे छुपे नहीं है, उनसे छुपे नहीं हैं। इसलिए हम लोग क्या करें, तो अपने आंगन को बुहारें। कौन से आंगन को? मन, विचार रूपी आंगन को। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान हो, कैसे आएंगे भगवान। आप सभी को पुनः माता सबरी जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई है। राम कथा, शिव कथा, ध्यान, मेडिटेशन, गायन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस प्रचार